Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने जो है कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने इधर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंजेस स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस और लिक्विड से गैस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यार आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमने गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, सारी स्टेटों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा कि सारी जो यूनिवर्स में सारी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी होती हैं। देन हमने पढ़ा कि मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो उनके बीच में स्पेस होती है। देन हमने बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ी। तो आज हम लोग करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. Water कैसे exist कर सकते हैं? Solid as ice, liquid as familiar water and gas as water vapor. ठीक है, तो water की 3 फॉर्म हो गई. Now what happens inside the matter during the change of state? क्या मैटर के अंदर क्या होता है जब हम लोग उसकी स्टेट को चेंज करते हैं? What happens to the particles of matter during the change of state? पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनको क्या होता है जब हम लोग चेंज करते हैं स्टेट, ठीक है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट कैन टेक प्लेस? वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चन, इजंट इट? हमें सारे क्वेश्चन को आंसर करना है, तो इसके लिए हमें अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. नोट दैट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. नोट द टेम्प, तो ये है आपकी एक्टिविटी 11.12, ठीक है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस मेल्ट्स. नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड टू वाटर. Record your observation for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod on the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on a thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observation for the conversion of water in the liquid state to gaseous state. तो इस एक्टिविटी में दिए आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एक बीकर लेना है आपको, ठीक है। इस तरह का बीकर घर में हमारे पड़े रहता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 150 ग्राम आइस लेंगे, यानी कि आइस क्यूब्स। जब आप आइस जमाते हैं तो आपकी जो आइस होती हैं, बहुत सारी आइस, मतलब 10-15 आइस ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आइस ले लिए इतने सारे। अब देखो, आपको यहाँ पे थर्मामीटर रखना है और इसको तब तक आपको इसको तब तक हीट करना है जब तक कि सारी आइस जो है मेल्ट ना हो जाए। और जब ये आइस मेल्ट होती है तो वाला टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आइस वाटर बन गई सारी। अब वाटर बनने के बाद आपको देखना है कि कब जो आपकी वाटर है वो उबलने लग गया है, वाला टेम्परेचर भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो, एक आइस थी जो कि सॉलिड थी, वो लिक्विड बनी यानी कि वाटर, और वाटर के बाद जब हमने उसे ज़्यादा हीट अप करा तो बॉईल होने लग गई, यानी कि वाटर वेपर ऊपर को निकलने लग गया। तो यहाँ पर वाटर वेपर क्या हुई, गैस हुई। तो कैसे कन्वर्जन हुआ सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, ठीक है। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको साइंस में कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, राइट। ये मैंने काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप कोई भी बच्चे नए होंगे, उन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो उनको पता ही नहीं होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है। क्योंकि अभी देखो, आप बाकी के जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी का नाम बहुत बार आने वाला है। तो इससे पहले ही समझ लो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। कोई भी आपका मैटर होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने जल्दी मूव कर रहे हैं। ये देखो, सपोज मान लो एक मैटर है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो जितनी जल्दी मूव कर रहे हैं, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी है। हम लोग टेम्परेचर से क्या समझते हैं,
टेम्परेचर से हम हीट समझते हैं, और हीट आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और हीट कैसे जनरेट होती है? जब आपके पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करते हैं, और तेज तेज तब मूव करते हैं जब आपका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्टिक्स। पार्टिकल्स इतनी जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं। द एनर्जी सप्लाई टू द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन की जो फोर्स थी वो ओवरकम, यानी कि अट्रैक्शन से पार्टिकल हट रहे हैं धीरे धीरे, एंड पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, यानी कि वाटर में थे वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं और ऊपर हवा में जा रहे हैं, एंड मूविंग मोर फ्रीली। द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। ठीक है, नाउ द मिनिमम। अब देखो ये कैसे हो रही है स्टूडेंट, जब सॉलिड थी आपकी आइस, ये आप बहुत ही ध्यान से समझो, ये आपकी आइस थी बेचारी, सॉलिड थी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, काइनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट हो गई, पार्टिकल्स इतने जल्दी मूव करने लग गए, और इतना उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो उनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स थी वो भी हट गई, और धीरे धीरे पार्टिकल्स बाहर आने लग गए और वो और आराम से मूव करने लग गए, और ऐसे जो है आपके सॉलिड से क्या बना? लिक्विड बना। अब आते हैं लिक्विड से गैस कैसे बना, ये देखने। लिक्विड से गैस कैसे बना, देखो सबसे पहले नाउ सी अ स्टेज इज रीच व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट टू अ लिक्विड। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर वेयर सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। Now melting point of the solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है। Now melting point of ice is 273.15 Kelvin। Now this is 0 degree Celsius। ठीक है, the process of melting, that is the change of solid state to a liquid state, is known as fusion। The process of melting of the solid state into liquid state, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, when a solid melts its temperature remains same। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट अंडरगो, तो इसका अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा लेटेंट हीट का। ठीक है, अब देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all ice melts। This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing state of by overcoming the force of attraction between the particle. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it get hidden into contents of the beaker and is known as latent heat। देखो डियर स्टूडेंट, कभी जब आप लोग आइस को मेल्ट करते हो, आपने अक्सर नोटिस करा होगा, बिकॉज हम लोग आइस से बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो हमने देखा होगा कि जब हम आइस में हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करी, यहाँ पे थर्मामीटर रखा है, मेल्ट हो गई एक पॉइंट में आपकी आइस, लेकिन टेम्परेचर अभी भी सेम है भाई, बढ़ ही नहीं रहा, कहीं थर्मामीटर ख़राब तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं है। तो जो आपकी हीट एनर्जी अभी तक हम सप्लाई कर रहे थे वो सारी आपकी आइज़ ने ऑब्जर्व कर दी है, और आपने ऑब्जर्व करी, तो उससे क्या हुआ, आपके आइज़ मेल्ट होके पानी बन गई। ठीक है, अब वो मेल्ट होके पानी बन गई, तो अभी भी थोड़ी समय तक आपका टेम्परेचर सेम है, नहीं थोड़े समय बाद वो अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो सारी हीट जो हम सप्लाई करते हैं वो अब पानी में लग रही है, तो अब वो टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है। तो यही, और इस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। The word latent means hidden। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ऐसे amount of heat जो हमें चाहिए होती है required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure in its melting point is called latent heat of fusion। ठीक है, so particles of in water at 0 degree which is 273 Kelvin have more energy as compared to particles in the ice in the same temperature। जो पार्टिकल्स वाटर में हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, राइट, वो आराम से मूव कर रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। वैसे जो आइस में है
वो उनके तो भाई उनके पास तो एनर्जी बहुत कम है ना. When we supply heat energy to the water, particles start moving faster enough. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, liquid starts changing into gas. The temperature at which the liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. Boiling is a bulk for phenomena. Particles from bulk of liquid gain enough energy to change into vapor state. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, समझो यहाँ पे, ये थी आपकी आइस जो कि मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ, पानी बन गई, है ना. अब देखो एक सर्टेन पॉइंट में जो आपका ये पानी था वो वेपर बनने लग गया, पर वेपर आ रही है बहुत सारी, ठीक है. ऐसा कैसे हुआ? अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पार्टिकल्स आराम से मूव कर रहे थे, मतलब पार्टिकल्स में एक जोश शोश आ गया था और आराम से तेज तेज मूव करने लग गए थे. अब एक सर्टेन पॉइंट में जब हम इतना टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स ऐसे ज़बरदस्ती इतने तेज मूव कर रहे हैं, इतनी तेज मूव कर रहे हैं कि भाई उस हीट की सप्लाई ने पार्टिकल्स की जो एक बहुत अच्छी बॉन्डशिप है, यानी कि वो जो अट्रैक्ट हो रखे हैं उसको तोड़ दिया. और अट्रैक्ट होने को तोड़ दिया तो भाई पार्टिकल्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाते जाते वो गैस बन गए. ये चीज़ हम लोग आपको समझाना चाह रहे थे, ठीक है. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. और ये तो आपको पता है टेम्परेचर इन विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. और फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, जिसको हम लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ सीरियस नेक्स्ट है, कैन यू डिफाइन अ लेटेनेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या तुम डिफाइन कर सकते हो लेटेनेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे as we have defined the latent heat of fusion. Particles in the steam, that is water vapor at 373 Kelvin, which is 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. तो जो वाटर वेपर के ऊपर जो स्टीम में जो पार्टिकल्स हैं ना घूम रहे हैं, वो उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि भाई उनके पास इतनी एनर्जी आ गई थी, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, वो बाहर चले गए, उनकी अट्रैक्शन की जो फोर्स थी वो चले गई और वो बाहर चले गए, है ना. इतनी ज़्यादा एनर्जी उन लोगों के पास आ गई थी. अब तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो स्टीम है उसमें पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि पार्टिकल्स ज़्यादा गर्म है. तो अगर बॉइलिंग वाटर आपके हाथ में गिरता है तो आपको इतना बर्न नहीं होगा जितना आपको हो सकता है स्टीम से, यानी कि वेपर जो है बॉइलिंग वाटर की वेपर, स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है. समझ में आ गई आपको ये बात. अब हम आते हैं, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा गलती से जब हम केटली में पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में पानी गिर जाता है, लेकिन पानी को हम लोग धो देते हैं तो हमें इतना डैमेज नहीं होता. लेकिन अगर कभी आप केटली को बंद कर रहे हैं और गलती से क्या हुआ, उसकी जो भाप थी यानी कि स्टीम वो आपके हाथ में लग गई तो बस जल गया, पूरा जल गया. क्योंकि डिस्टेंस स्टीम में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ज़्यादा तेज घूम रहे हैं. अब वो ज़्यादा तेज घूम रहे हैं तो भाई वो ऑब्वियसली बात है कि उनका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो भाई हाथ जले गई. तो ये चीज़ हम लोग आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है डिस्टेंस. अब देखो नेक्स्ट आता है, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव ऑब्जर्व्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेनेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो ये हो गया चीज़ क्लियर. अब आते हैं सॉलिड स्टेट, हीट रिक्वायर्ड, लिक्विड स्टेट. और लिक्विड स्टेट से भी हीट रिक्वायर्ड है गैसियस फॉर्म में करने के लिए. अब गैसियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए कूल करना पड़ेगा, और फिर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में लाने के लिए तो फिर भी कूल करना पड़ेगा, ठीक है. सो वी इंटरफेयर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. ये तो हमें समझ में आ गई. We have learned that the substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on the application of heat. But are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state? क्या liquid state में without changing भी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई हम डायरेक्ट उसमें कर सकते हैं gaseous state में? Let's see. तो देखो रिएक्शन कैम्फर, यानी कि जो आपका वो नहीं होता कपूर टाइप का, वो अगर आपके पास होगा प्योर कैम्फर विदाउट मिक्सड विथ वैक्स, तो जब आप उसे हीट करोगे वो डायरेक्टली वेफर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा.
उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर कैम्फर आपका थोड़ा सा भी वैक्स के साथ मिक्स है तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, क्योंकि वैक्स तो मेल्ट होगी, है ना। लेकिन कैम्फर अगर प्योर कैम्फर है तो वो पक्का आपका वेफर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया। अब ये प्रोसेस जो होती है जिसमें आपका एक चीज़ जो कि होता है गैस, जो कि होती है लिक्विड, वो गैस में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। एक्टिविटीज़ आपको बहुत सारी दी हैं जिसमें ये एक्टिविटी आप पढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज़ बता दी है। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी स्टेट जिसमें आपका गैशियस फॉर्म को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, और ये होता है कूल करके, टेम्परेचर को कूल करके होता है। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का भी क्या कोई रोल प्ले होता है इधर? मतलब इतना सब हमने पढ़ा, लेकिन क्या प्रेशर भी कोई रोल प्ले करता है? ये भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है डियर, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस? क्या होगा? Enclosed cylinder, will the particles come closer? Do you think that the increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या ऐसा हो सकता है भाई, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसकी स्टेट चेंज हो सकती है? लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे, बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर। जैसे आपके पास यहाँ पे गैस है, अब जब आप गैस में बहुत प्रेशर अप्लाई करते हो, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट। क्योंकि प्रेशर अप्लाई करते हो, पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर एंड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रही है। ना लिक्विड फॉर्म में और प्रेशर लगाओगे, और प्रेशर लगाओगे, इतने पास आ गए पार्टिकल्स, इतने पास आ गए, इतने पास आ गए कि भाई वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई होगी आपको बात। कि डिस्टेंस जितना, देखो अब देखो CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जो CO2 होती है वो सिलेंडर्स में मतलब लाई जाती है लिक्विड वाइफ फॉर्म में। कैसे लाई जाती है? फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में। देखो, अब देखो सिलेंडर में वो लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब सिलेंडर में CO2 में गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे, धीरे धीरे करके चिपकेंगे। अब देखो, जो गैस में जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, लो टेम्परेचर आ रहा है, तो आपकी गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब उसको अगर आपको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? और प्रेशर अप्लाई करोगे, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, और जो आपके पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा पास आते रहेंगे। अब वो और ज़्यादा पास आएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा, तो जब वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो वो आपकी जो गैस है वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे ड्राई आइस का एग्जांपल देख लो, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात क्वेश्चन आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने भी CO2 का एग्जांपल दिया है, हाई प्रेशर डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। ड्राई आइस बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखो, डज वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो ये प्रेशर से होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा चार्ट दे रखा है। सॉलिड टू लिक्विड इज सॉलिडिफिकेशन, आप फ्यूजन भी कह सकते हो। ठीक, देखो लिक्विड टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन, लेकिन सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन। फिर लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन, लेकिन गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। देन सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन एंड गैस टू सॉलिड इज डिपोजिशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स। तो देखो टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं, आई थिंक दिस टॉपिक आई मिस्ड, राइट। तो ये देखो, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है डिस्टेंस, तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। पहला है आपका 300 केल्विन और दूसरा है 573 केल्विन। अब देखो डिस्टेंस, हमने पढ़ा था 373 केल्विन जो होता है आपका 100 डिग्री होता है। इसका मतलब कि 473 केल्विन आपका 200 डिग्री सेल्सियस होगा। उसका 573 केल्विन आपका 300 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? देन आते हैं 300 केल्विन में। अब देखो 273 केल्विन जो है आपका क्या होता है,
273 केल्विन आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, जो कि होता है 0 डिग्री। अब आता है 300, तो 300 थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है ना, तो 300 में अगर थोड़ा सा बराबर हुआ तो कम से कम 1 डिग्री होना चाहिए, या उससे भी 2 डिग्री, ठीक है। देन आते हैं व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट, फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर इन 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो गैशियस फॉर्म में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉयल होने लग जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। देन आता है फॉर अ सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब हम स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्यों आपका टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि भाई टेम्परेचर एब्जॉर्व किया जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के द्वारा, तब वो सेम रहता है, और फिर बाद में जो हम हीट सप्लाई करते हैं उससे आपका टेम्परेचर चेंज होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लेटेनेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर अगर आपका लेटेनेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, ठीक है डिस्टेंस। सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। कैसे लिक्विफाई करेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस को? भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके। जब हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को एक कंटेनर में पहले भर देंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे, गैसेस प्रेजेंट होती हैं हर जगह, तो आप लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप प्रेशर लगाओगे और प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल नीचे नीचे दबते जाएंगे, एक्सट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो पार्टिकल साथ में आएंगे, और पार्टिकल साथ में आएंगे तो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो सकती है। अब आते हैं हम लोग वेपराइजेशन आपका डियर स्टूडेंट हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपका ये समझा कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं स्टेट में। देन वेपराइजेशन का टॉपिक जो है हम लोग कल करेंगे, या हम आज ही कर लेते हैं। चलो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा तो टॉपिक है, हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको कवर अप भी। देखो, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू quote some examples of everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without liquid reaching boiling point? देखो, वेपराइजेशन में हम लोग रोज़ कपड़े टाकते हैं बाहर धोकर। अब भाई उसमें तो हमें ज़्यादा बॉईल करना तो पड़ता नहीं है, हमारे कपड़े अपने आप सूख जाते हैं। भाई ऐसा क्या हो रहा है भाई, एकदम हमने तो अब इतना पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट में रीच करना होता है, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच करे कैसे हमारा जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो सकता है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। आपने कभी देखा होगा जब आप बहुत लंबे समय तक वाटर एक जगह पे रखे रहते हो तो कभी कभी क्या होता है, आपका वाटर का लेवल गिर जाता है ना। मैं तो बहुत बार नोटिस करा है, अगर नहीं करा है नोटिस तो कर दिया करो, थोड़ा थोड़ा नोटिस अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। उसके अभी देखो, वेट क्लोथ्स ड्राई अप। वेट क्लोथ जो होते हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं। ऐसा क्या होता है भाई, वाटर को बिना बॉइलिंग पॉइंट में लाए हुए कैसे वाटर वेपर जो है ऊपर चली गई? What happens to the water in above two examples? We know that the particles of matter are always moving and are never at rest. हमें तो ये पता ही है, ठीक है। At a given temperature and any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. अब जिस पार्टिकल में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे बाहर जाते रहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट अ सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे ऑल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, ठीक है। इनके जिनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो अट्रैक्शन की जो फोर्सेस है तोड़ के बाहर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। और इस फिनोमिना को, जिसमें चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब आते हैं फैक्ट्री। ये सारे टॉपिक्स आप बचपन में पढ़ चुके हो, लेकिन 9th क्लास में इनको थोड़ा डिटेल्ड में दिखाया गया है, ठीक है। व्हाट हैपेंस, व्हाट रियली हैपन, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इवेपोरेशन, दिस इज समथिंग विच 9th क्लास टीचर्स यू। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 ml ऑफ वाटर लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इन नियर द विंडो और अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप नियर अ विंडो अंडर फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड और इन योर शेल्फ, ठीक है। तो सारी चीज़ें रिस्टन ये तो आप लोग कर ही लोगे क्योंकि एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में आती हूँ, ठीक है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर आपका सरफेस एरिया डीएसटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, राइट। हम लोग अच्छी तरह स्प्रेड करते हैं क्योंकि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है
तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपके पार्टिकल्स को थोड़ी स्पेस मिलेगी अलग अलग करके मूव करने के लिए। अगर स्पेस मिलेगी तो कभी विंड आ गई या कुछ आ गई तो आराम से वो लोग उड़ के जा सकते हैं, वेपर फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एन इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो वेपर स्टेट में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होंगे। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम है तो क्या होगा, वाटर वेपर जो है देश में, अब ऐसा तो है नहीं कि देखो जैसे समझ करो कि आपके वाटर वेपर थोड़े थोड़े ऊपर जाने हैं। लेट मी टेक द अनदर कलर, ठीक है। तो देखो ये रहे आपके वाटर कलर, ये देखो ये वाटर वेपर अलग ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अब देखो कोई वाटर वेपर इधर है कोई इधर है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये वाटर वेपर है। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि वाटर वेपर एक बार बाहर गया तो वो अंदर नहीं आ सकता, वो आ सकता है, फिर से अपनी स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हो। इसलिए ऐसा हम लोग चाहते हैं कि भाई डिक्रीज ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज होगी, और वाटर वेपर डिक्रीज होंगी तो आपकी वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है ना। सी एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी डिस्टेंस तो क्या होगा, आपका विंड स्पीड से जो है बहुत सारी विंड स्पीड की अगर बहुत तेज है विंड स्पीड तो क्या होगा, पार्टिकल्स में और काइनेटिक एनर्जी आएगी, बहुत तेज तेज मूव करेंगे पार्टिकल्स। और विंड कभी कभी क्या होता है, विंड के तेज तेज होने के कारण वो कोई कोई पार्टिकल्स को अपने साथ उठा ले जाती है और पार्टिकल्स हवा में उड़ते रह जाते हैं और वो वेपर बन जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये मैंने आपको अपने वे से समझाया, वरना आपको अगर साइंटिफिक वे से समझना है तो आपको यहाँ पे आपकी बुक में दिया ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डियर स्टूडेंट आपको सिंपलेस्ट वे में जितना भी हम समझा सकें वो हम कर सकें, ठीक है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, लेकिन इवेपोरेशन कूलिंग कैसे क्लोज करता है, भाई देखो गर्मियों का सीज़न है, सबको पसीना तो आता ही है, भाई इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है ये देखते हैं हम लोग, है ना। अब देखो डिस्टेंट क्या होता है बेसिकली, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पॉट सम एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, एक अलग सा ठंडा एहसास होता है ना। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग पाम टू फील कूल, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है फ्रॉम योर पाम और वो सराउंडिंग में क्या करते हैं, इवेपोरेट होते हैं, तो भाई पाम को ठंडा ठंडा महसूस होता है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surfaces. जैसे जैसे vaporization होगा हमारा जो surface है वो cool होते रहेगा। Can you cite some more example of daily life where we can feel the effect of cooling due to vaporization? देखो डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, जब हम लोगों को स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्यों होती है, भी हम लोगों को स्वेटिंग इसलिए होती है बिकॉज देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ है यानी कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ है और वो लोग तेज तेज मूव कर रहे हैं, तो भाई देखो इवेपोरेशन हुआ यानी कि जब हमारे ऊपर से पानी हटा तो क्या हुआ, हमें ठंडा ठंडा महसूस हुआ, यही सेम चीज़ होती है डिस्टेंट, ठीक है, यही हम लोग आपको समझाते हैं। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्क्राइब मोर बिकॉज ऑफ मैगेन, क्योंकि अगर हम लोग कॉटन क्लॉथ्स वेयर करेंगे तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो और तेज होगा, ठीक है, आराम से आपका जो है वाटर उनके छोटे छोटे मतलब कॉटन क्लॉथ्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है तो उससे निकल सकता है, ठीक है। वी नो ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. तो ये हो गया. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing icy cold water? Why? बिकॉज जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, जब वाटर वेपर आपके वहाँ आइसी कोल्ड में जाते हैं तो उनकी स्टेट ऑफ टेम्परेचर जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि वाटर वेपर इज़ अ गैशियस फॉर्म एंड गैशियस फॉर्म को अगर हमें लिक्विड फॉर्म में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को उनका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। एंड आइसी कोल्ड वाटर सरफेस के वहाँ पे तो इतना ठंडा टेम्परेचर है, ठंडे टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपके जो ग्लास टम्बलर वगैरह होते हैं ये ऐसे करके दिखते हैं, जो उनके यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आ जाती है छोटी छोटी, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है डी। लेट अस टेक सम आइसी कोल्ड वाटर ऑन द टम्बलर, सून वी विल सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted into liquid state which we see as droplets.
भाई एनसीईआरटी को छोड़ो, तुम लोग नॉर्मल सी चीज़ समझो। जब आपका हम लोग को क्या चाहिए भाई, अभी अभी हमने पढ़ा है कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे टेम्परेचर को कूल करना पड़ेगा। और जो है आपका आईसी कोल्ड वाटर रखा है अंदर, भाई वाटर वेपर तो गैसियस फॉर्म में, अब गैसियस फॉर्म में तो जैसे ही वो यहाँ पे आती है ठंडे सरफेस में, भाई ठंड का एहसास, और ठंड का एहसास जैसे ही हुआ यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, वो वाटर में बदल गई, बस इतना सा है। अब देखो क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ। वाई डज द डेजर्ट कूलर, वाई डज द डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन हॉट ड्राई डे। तो देखो डियर स्टूडेंट, हॉट ड्राई डे में डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन हॉट ड्राई डे। तो डियर स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देखो वाटर वेपर जो है हमारी प्रेजेंट है, और वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ पे गर्मी है, ठीक है, गर्मी है, और गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो वाटर वेपर, कभी हमें स्वेट आया तो वो स्वेट को हटाने के लिए हमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो कैसे भी करके उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी वो धीरे धीरे हमारे शरीर से निकलेंगे एज अ वाटर वेपर फॉर्म। जिससे हमारे शरीर से निकलेगा स्वेट, तो हमें ठंडा ठंडा का एहसास होगा, इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ डज वाटर केप्ट इन एन एर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। क्यों मटके में रखा हुआ पानी कूल बनता है समर के समय में, ऐसा क्या होता है भाई अर्धन पॉट में। अर्धन पॉट भी सेम चीज़ है, देखो यस कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। ये आपका अर्धन पॉट आ गया, ठीक है, इसमें पानी रखते हैं, ठंडा ठंडा होता है, क्यों। अर्धन पॉट का भी सेम चीज़ है, यहाँ पे पानी हमने रखा है, इवेपोरेशन का जो रेट है वो हमने कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करा है। हम इतना अब देखो अगर पानी में हम लोग गर्मी ज़्यादा करेंगे तो गर्मी की वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन अर्धन पॉट में जो है हम लोग कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, राइट, हम लोग ऊपर से कुछ ना कुछ रखते हैं और अर्धन पॉट जो है बाहर से ठंडा रहता है, ठीक है डिस्टेंट। नेक्स्ट आता है, वाई डज आर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। बिकॉज देखो डिस्टेंट जब हम लोग वो डालते हैं, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यहाँ पे, देखो जब हम एसीटोन डालते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं जब हम उन्हें अपने हाथ में डालते हैं, राइट, एनर्जी गेन हुई उन्हें, और जब ऐसी एनर्जी गेन हुई वो हमारे पाम से इवेपोरेट होने लग जाते हैं, जिससे ये क्या होता है, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। वाई वी वर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। वेरी नाइस क्वेश्चन, राइट। देखो जब हम सॉसर में डालते हैं सो क्या होता है, पानी एकदम स्प्रेड हो गया, राइट, स्प्रेड हो गया पानी, पार्टिकल्स को जो है ज़्यादा अच्छी स्पेस मिली घूमने के लिए, है ना, ज़्यादा अच्छी स्पेस मिली। और जब जैसे ही हमने नीचे रखा सॉसर में तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ा तो इवेपोरेट होने लग गया और हम इजीली उसे पी पाते हैं। अगर हम कप में पीते हैं तो कप में इवेपोरेशन का रेट कम है, बिकॉज कप में आपका क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ आपका टी है, देन वो टी जो है गर्म है, ऑब्वियसली गर्म है, उसके बाद फिर टी में इतनी स्पेस भी नहीं है कि वो मतलब इतनी स्पेस भी नहीं है पार्टिकल्स के लिए कि वो अच्छी तरह मूव कर पाए, राइट। तो इसलिए नेक्स्ट, अगर आपको सॉसर में डालोगे तो पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए, और ज़्यादा वो मूव करेंगे तो उतना इवेपोरेट होते रहेंगे, तो इसलिए डिस्टेंस हम लोग सॉसर से ज़्यादा अच्छी तरह पी सकते हैं। देन व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ वी शुड वेयर इट, वी शुड वेयर ऑब्वियसली कॉटन कोट्स, क्योंकि कॉटन कोट्स जब हम पे करते हैं तो कॉटन जो है वो गुड ऑब्जर्वर है वाटर का, वो ऑब्जर्व करता है, मतलब एब्जॉर्बर है वाटर का, तो एब्जॉर्व करता है वाटर को, और उससे क्या होता है, हमें उसे एटमॉस्फेयर में डालता है इवेपोरेशन के लिए, जिससे इवेपोरेशन ज़्यादा तेज होता है और हम लोग क्या करें, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसमें मज़ा आया होगा आपको, मैटर इन सराउंडिंग में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ से शुरू होती है आपकी रियल केमिस्ट्री, और मज़ा भी आया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम लोग कल करेंगे, ठीक है डिस्टेंट, तो बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।